मैक्स पैराशूट से नीचे छलांग लगाता है। वो एक कैनेडियन एयरफोर्स का पायलट है जो असल में यहाँ कासाब्लांका में एक जर्मन एम्बेसडर को कत्ल करने के लिए आया है। इसे यहाँ गाड़ी लेने के लिए आती है और इसे यहाँ कुछ जरूरी सामान दिया जाता है और साथ में असला भी दिया जाता है। इसके साथ साथ इसे एक अंगूठी दी जाती है और बताया जाता है कि वो यहाँ शादीशुदा खुद को जाहिर करवाएगा। गाड़ी मैक्स को होटल छोड़ती है। वहाँ इसे इसकी फर्जी बीवी मैरियन से मिलना होता है जो एक फ्रांसीसी जासूस होती है। मैरियन इसे दोस्तों से मिलवाती है। इसके बाद वो इसे घर ले जाती है। घर में कुछ देर बातें करने के बाद दोनों छत पर जाकर बैठते हैं। यहाँ ये लोगों को दिखाने के लिए आपस में किस करते हैं। इसके बाद सुबह तैयार होकर एक होटल में जाते हैं जहाँ मैक्स को पता चलता है कि एक जर्मन जासूस इस पर नजर रख रहा है। मैक्स इसे देखते ही इसका पीछा करता है और जाकर इसे कत्ल कर देता है और फिर इसकी लाश को वहीं वॉशरूम में छोड़कर खुद वापस आ जाता है और किसी को पता भी नहीं चलने देता। फिर मैक्स और मैरियन दोनों मिलकर एक वीरान जगह पर जाते हैं जहाँ ये दोनों निशानेबाजी की प्रैक्टिस करते हैं। वहाँ मैक्स को पता चलता है कि मैरियन पहले ही बहुत अच्छी निशानेबाज है और उसे मजीद सीखने की जरूरत नहीं। फिर ये दोनों वापस आकर खाना खाते हैं और एक जर्मन ऑफिसर से मिलने के लिए उसके दफ्तर चले जाते हैं जहाँ इस ऑफिसर ने इन दोनों को इस पार्टी में आने की दावत देनी होती है जिसमें एम्बेसडर आ रहा होता है। ये ऑफिसर मैक्स से मिलता है और इनसे कुछ सवाल करता है। मैक्स कहता है कि उसे पोकर खेलने जाना है। ये ऑफिसर मैक्स के कार्ड शफल करने के अंदाज को देखकर मैरियन से पूछता है क्या ये सच में एक माइनिंग ऑफिसर है। वो कहती है कि हाँ ये माइनिंग ऑफिसर है। फिर वो इन दोनों को दावतनामा देता है और जब ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तब ये ऑफिसर मैक्स से एक मेटल का फार्मूला लिखने का कहता है जिसे मैक्स लिख देता है। फिर ये दोनों वापस आकर पार्टी पर जाने की प्लानिंग करते हैं। ये दोनों बहुत ही ज्यादा डरे होते हैं और आपस में एक दूसरे से बात करते हैं कि कल अगर हम वहाँ मारे गए तो हमारा क्या होगा, किसी को हमारा पता भी नहीं चलेगा। फिर ये दोनों वहाँ से उठकर पार्टी पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पार्टी पर जाकर ये दोनों मेहमानों से मिलते हैं और उनमें घुल मिल जाते हैं। पार्टी में बहुत ज्यादा जर्मन ऑफिसर और वहाँ के मेहमान आए होते हैं। कुछ ही देर में वहाँ इंतजार करने के बाद एम्बेसडर भी आ जाता है। थोड़ी ही देर में मैक्स नीचे पड़ी टेबल पर हाथ रखता है और उस टेबल को उल्ट देता है और उसके नीचे रखी हुई गन को पकड़कर ये दोनों एम्बेसडर का कत्ल कर देते हैं और साथ ही वहाँ मौजूद कुछ और लोगों को मारकर ये दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और आपस में बातें करते हैं कि इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा और ना ही इनको किसी ने देखा है और ये बड़ी आसानी से वहाँ से फरार होने में कामयाब हो चुके हैं। अब मैक्स अपना मिशन मुकम्मल करने के बाद वहाँ से वापस अपनी यूनिट में आ जाता है और वो आकर कहता है कि वो मैरियन से शादी करना चाहता है। वो अपने ऑफिसर फ्रैंक से मिलता है जिस पर इसका ऑफिसर इसे कहता है कि ऐसा ना करो, मिशन पर बनाए गए रिश्ते कामयाब नहीं होते। मगर वो इसकी बात नहीं मानता और शादी करने पर जिद होता है और फिर वो शादी कर लेता है। वो बड़ी धूमधाम के साथ शादी करता है। शादी की तकरीब में मैक्स के तमाम दोस्त और मैक्स का ऑफिसर फ्रैंक भी शामिल होता है। फिर दिखाया गया है कि जर्मन फौज के हमले के दौरान मैरियन को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। मैरियन प्रेग्नेंट होती है और वहाँ वो एक बच्चे को जन्म देती है जो कि एक बेटी होती है जिसका नाम वो अना रखते हैं। में आगे दिखाया गया है कि 1 साल का अरसा बीत चुका है और अब वो तीनों बहुत ही हंसी खुशी रह रहे होते हैं। वो आपस में बहुत ज्यादा प्यार से रहते हैं और जब भी वो कहीं बाहर जाने लगते हैं या किसी शॉपिंग पे जाने लगते हैं तो वो अपनी बेटी को एक आया के पास छोड़कर चले जाते हैं। इस आया का भी कहानी में आगे बहुत अहम किरदार होता है जिसका बाद में बताया जाएगा। एक दिन जब ये दोनों वापस अपने घर आ रहे होते हैं तो वापस घर आने पर मैक्स को एक फोन कॉल आता है। इसको वी सेक्शन ने बुलाया होता है। मैक्स जब ऑफिस जाता है तो इसे बताया जाता है कि शायद इसकी प्रमोशन होने वाली है। जब वो वी सेक्शन के ऑफिसर से मिलने जाता है और दरवाजा खोलता है तो वहाँ इसे पता चलता है कि कमरे में इसका दोस्त फ्रैंक भी मौजूद है। वो इसे बताते हैं कि तुम्हारी प्रमोशन तो नहीं होने वाली, बल्कि तुम्हारी बीवी मैरियन एक जर्मन जासूस है जो कि असल मैरियन के मर जाने के बाद बेस बदल कर तुमसे मिली थी और उसने मिशन में तुम्हारा साथ दिया था। ये सुनकर इसे बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में आ जाता है और वो बड़ा बुरा बर्ताव करता है और वो इन पर चलाने लगता है कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता। फिर थोड़ी देर बाद इसे अपने इस बुरे रवैये पर शर्मिंदगी होती है और वो इनसे माफी मांगता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन बताओ अब क्या किया जाए। इस पर ये लोग कहते हैं कि तुम आज घर जाओ और बिल्कुल नॉर्मल बर्ताव करो। हम तुम्हें रात को फोन करेंगे और एक खुफिया पैगाम बताएंगे। तुम वो पैगाम ऐसी जगह पर लिखना है जहाँ से वो पढ़ सके। अगर ये दुश्मन के पास चला गया तो वो सच में जासूस साबित हो जाएगी जो हमारे पैगाम दुश्मन तक पहुंचाती है। इसके बाद मैक्स वापस घर की तरफ रवाना होता है और वो काफी देर अपनी गाड़ी में बैठा रहता है और सोचता रहता है कि आगे क्या करे और घर नहीं जाता। फिर घर जाने पर वो बिल्कुल नॉर्मल बर्ताव करता है और अपनी बीवी को कुछ भी जाहिर नहीं होने देता और फिर वो शाम होने का इंतजार करता रहता है। जब शाम होती है तो वो घड़ी की तरफ बार बार देखता है कि कब कॉल आएगी। ये कॉल आने का इंतजार करता है। इसकी बीवी अना को सुलाकर जब फारिग होती है और ये दोनों सोने लगते हैं तो इनको कॉल आती है। मैक्स प्लान के मुताबिक कॉल उठाता है और पेन पकड़कर वो तमाम पैगाम नोट करता है जो कॉल वाले लिखवाते हैं और पैगाम को फिर वहीं छोड़ देता है ताकि इसकी बीवी पढ़ सके और इस पैगाम को वो आगे भेज सके। अगले दिन ये दोनों अपने घर में एक पार्टी रखते हैं जिसके लिए मैक्स अपनी बहन को बुलाने उसके घर जाता है। उसकी बहन एक लेस्बियन होती है और उसके साथ एक लड़की आती है। इस मौके पर मैक्स अपनी बहन को मैरियन के बारे में सब बता देता है कि वी सेक्शन वालों ने बताया है कि वो एक जासूस है। इसके बाद मैक्स मैरियन की तस्वीर लेकर एक पुराने एजेंट के पास जाता है और उसे मैरियन की तस्वीर दिखाकर कहता है कि पहचानो, क्या ये मैरियन ही है। मगर वो एजेंट कहता है कि अब वो देख नहीं सकता।
क्योंकि एक हादसे में उसकी आंखें ज़ाया हो गई हैं और वो हादसा भी मैक्स की वजह से हुआ था। फिर वो मैक्स को एक और जासूस का बताता है जिसने मैरियन को देखा होता है। मैक्स अब मैरियन को कॉल करता है और उसे ये कहता है कि वो ब्लड देने जा रहा है और वो मैरियन की एक तस्वीर ले लेता है और खुद एयरबेस चला जाता है, जहां पर वो इस पायलट से मिलता है जिसने आज उड़ान भरनी होती है। वो इसे मैरियन की तस्वीर देता है और तस्वीर की बैक साइड पर कुछ लिखता है ताकि वो ये सब कुछ एक शराबी जासूस जिसके बारे में दूसरे जासूस ने बताया था वो इसे दिखाकर मैरियन के बारे में पूछ सके। और वो इसे नसीहत करता है कि इस बात का किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए, ये बात हम दोनों के दरमियान सिर्फ एक राज ही रहनी चाहिए। फिर मैक्स वहां से वापस आ जाता है और अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी वेन में स्विच बोल लेता है ताकि वो घर जाकर अपनी बीवी को दिखा सके कि वो सच में खून दे के आ रहा है। इसके बाद मैक्स वापस अपने घर आ जाता है जहां वो मैरियन से मिलता है। घर में पार्टी चल रही होती है। मैक्स कुछ देर मैरियन से बातें करता है। फिर वो देखता है कि इस पार्टी में उसका दोस्त अफसर फ्रैंक भी आया है। फ्रैंक और वो आपस में कुछ बातें करते हैं। फ्रैंक उसे कहता है कि चलो मुझे अपनी मुर्गियां दिखाओ। वो इसलिए असल में कहता है कि ताकि वो अलग किले में मैक्स से कुछ बातें कर सके। फिर मैक्स और फ्रैंक दोनों मुर्गियों के दरबे के पास जाते हैं। वहां पर फ्रैंक उसे बताता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम खुद से कुछ ना करना और हमारे प्लान को ही फॉलो करना, जबकि तुमने खुद से सारा कुछ करने की कोशिश की और तुम्हारी वजह से वो पायलट मारा गया जिसे तुमने तस्वीर देकर भेजा था। इतने में मैरियन वहां आ जाती है और फिर वो दोनों नॉर्मल बातें करना शुरू कर देते हैं। फिर मैक्स और मैरियन पार्टी एंजॉय करते हैं और एक दूसरे से कुछ बातें करते हैं। इतने में मैरियन किसी अजनबी से अकेले में बात कर रही होती है और मैक्स उसे देख लेता है। मैक्स करीब जाने लगता है तो वो अजनबी वहां से चला जाता है। मैक्स उसका पीछा करता है और उसे रोक लेता है और उसे पूछता है कि तुम कौन हो। मैक्स उसे अपनी बातों में उलझाता है ताकि वो सच जान सके, लेकिन वो भी बहुत शातिर आदमी होता है। इतनी देर में वहां से कुछ दूर जर्मन जंगी जहाज वहां पर हमला कर देते हैं और सब लोग उन्हें देखने लग जाते हैं। एक जहाज मैक्स के घर के बिल्कुल करीब आकर गिरने लगता है जिससे सब परेशान हो जाते हैं और फिर इसके बाद वो पार्टी को खत्म कर देते हैं। इसके बाद मैक्स वहां से चला जाता है और वो एयरबेस पर जाता है। इस दफा सामान मैक्स खुद अपने साथ लेकर जाना चाहता है। वो अपने साथ सामान लेकर जाता है और उस जगह पर जाकर उन लोगों से कहता है कि मुझे उस शराबी जासूस से मिलना है जिससे वो मैरियन के बारे में पूछ सके। फिर वो जेल में उससे मिलने जाते हैं। मैक्स उससे मिलता है और उससे मैरियन के बारे में पूछता है, लेकिन वो कोई हाथ रखा जवाब नहीं देता क्योंकि उसने शराब पी रखी होती है। बार बार पूछने पर वो उसे कुछ मैरियन की निशानियां बताता है। वो कहता है कि मैरियन की आंखें नीली हैं। फिर वो बताता है कि मैरियन पियानो बहुत अच्छा बजाती है और जर्मनी में एक दफा उसने सबके सामने पियानो बजाया था और फ्रांस का कौमी तराना सुनाया था, जिस पर वो वहां से वापस आ जाते हैं। वापसी पर वो एक जर्मन टैंक को तबाह करते हैं और वहां सब आदमियों को मारकर वापस आ जाते हैं। फ्रैंक अब अपने घर वापस आ जाता है और अपनी बीवी से मिलता है। फिर उसको लेकर एक जगह जाता है जहां पर पियानो पड़ी होती है। मैक्स अब अपनी बीवी से कहता है कि तुम ये पियानो बजाओ, जिस पर वो समझ जाती है कि ये अब जान चुका है और मेरा इम्तिहान लेने के लिए मुझे पियानो बजाने के लिए कह रहा है। इस पर मैरियन वहां सब कुछ बता देती है कि असल मैरियन मर चुकी है और मैं उसकी जगह आई थी, लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ और मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन मेरी एजेंसी वालों ने मुझे मेरी बेटी की धमकी देकर मुझसे सब कुछ करवाया और इसलिए मैं वो सारे पैगाम उनको भेजती रही हूँ। फिर मैक्स और वो दोनों वहां से जाते हैं और वो उस आया को कत्ल कर देते हैं क्योंकि वो भी एक जासूस होती है जो इसे प्रेशराइज कर रही होती है। इसके बाद वो उस बंदे के पास जाते हैं जो वहां पार्टी में आया होता है। मैक्स अंदर जाकर उस बंदे को भी कत्ल कर देता है। इस तरह वो तमाम नेटवर्क को तबाह कर देता है और खुद मैरियन को लेकर एयरबेस आ जाता है जहां पर वो दोनों भागने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। मैक्स गाड़ी से उतरकर जहाज में बैठता है और जहाज को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार स्टार्ट करने के बावजूद जहाज स्टार्ट नहीं होता क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही होती है। इतनी देर में वहां सब सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं जिनमें मैक्स का ऑफिसर फ्रैंक भी शामिल होता है। फ्रैंक आकर कहता है कि तुम अपनी गिरफ्तारी दे दो, तुमने गलत काम किया है। ये सब कुछ मैरियन देख रही होती है और वो समझ जाती है। मैरियन अना को वहां सुलाकर बाहर आ जाती है और आकर मैक्स से कहती है कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। मैक्स कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन मैरियन उससे माफी मांगती है और फिर वो वापस पलटती है और बंदूक लगाकर खुदकुशी कर लेती है, जिस पर मैक्स बहुत ही ज्यादा परेशान होकर उसे देख रहा होता है। मैक्स रोने लगता है और उसके पास नीचे गिरकर बैठ जाता है। इतनी देर में सब सिक्योरिटी वाले गोली की आवाज सुनकर वहां इकट्ठे हो जाते हैं और फ्रैंक उनसे कहता है कि तुम ये रिपोर्ट बनाना कि मैक्स ने अपनी बीवी को मार दिया जब उसे ये पता चला कि वो एक जासूस थी। इसके बाद वो दिखाते हैं कि मैरियन ने आना को नाम एक खत लिखा था जब वो जिंदा थी और उसे कहा था कि तुम कभी ना कभी ये राज जान जाओगी कि तुम्हारी माँ और तुम्हारा बाप तुमसे बहुत प्यार करते हैं और वो तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।